नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रियल स्टोरी में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के 10 ऐसे मंदिरों के बारे में जिन्हें तोड़कर मस्जिद बना दिया गया। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में 7वीं सदी के प्रारंभ में मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण प्रारंभ हुआ था। यहाँ उन्होंने सोना चांदी आदि दौलत लूटने और इस्लामिक शासन की स्थापना करने के उद्देश्य से आक्रमण किए। 7वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक लगातार हजारों हिंदू, जैन, बौद्ध मंदिरों को तोड़ा और लूटा गया। उनमें से कुछ ऐसे थे जो कि विशालतम होने के साथ ही भारतीय अस्मिता, पहचान और सम्मान से जुड़े थे। आज हम ऐसे ही कुछ प्राचीन ऐतिहासिक मंदिरों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। चंगेज़ खां, मोहम्मद बिन कासिम, तैमूर लंग, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, ये सभी वही मुग़ल आक्रमणकारी हैं जिन्होंने भारत पर न सिर्फ आक्रमण किया बल्कि भारत की सारी संपत्ति को लूटा और चारों तरफ बर्बादी और मौत का तांडव बिखेर दिया। राम मंदिर, अयोध्या, उत्तर प्रदेश। भगवान राम की पवित्र नगरी अयोध्या हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था। बाबर के आदेश पर सन 1527 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बकी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण किया था। बाद में बाबर के नाम पर ही इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद पड़ा। बाबर ने बर्बर तरीके से हिंदुओं का कत्लेआम कर अपनी सत्ता कायम की थी। मंदिर तोड़ते वक्त 10,000 से ज़्यादा हिंदू मंदिर की रक्षा करते हुए मारे गए थे। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों द्वारा बाबर मस्जिद का ढांचा विध्वंस कर दिया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस विवादित जमीन पर राम मंदिर के निर्माण की अनुमति दे दी थी। इसी वजह से 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कार सेवकों ने महज 17 मिनट में बाबरी मस्जिद के ढांचे को ढा दिया था। वर्तमान समय में यहाँ पर मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि, मथुरा, उत्तर प्रदेश। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है और उसी जन्मभूमि के आधे हिस्से पर ईदगाह बनी हुई है। मुस्लिम शासक औरंगजेब ने सन 1660 ईस्वी में मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर को तुड़वाकर ईदगाह बनवाई थी। जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ वहाँ पहले कारागार हुआ करता था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के माता पिता को कंस ने कारावास में बंदी बनाकर रखा हुआ था। यहाँ पहला मंदिर 80 ईसा पूर्व में बनाया गया था। इस संबंध में महाक्षत्रप स्वदास के समय के एक शिलालेख से ज्ञात होता है कि किसी वसु नामक व्यक्ति ने यह मंदिर बनवाया था। इसके बहुत समय बाद दूसरा मंदिर विक्रमादित्य के काल में बनवाया गया था। इस भव्य मंदिर को सन 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी ने तोड़ दिया था। बाद में इसे महाराजा विजयपाल देव के शासन में सन 1150 ईस्वी में जज नामक किसी व्यक्ति ने बनवाया। यह मंदिर पहले की अपेक्षा और भी विशाल था, जिसे 16वीं शताब्दी के आरंभ में सिकंदर लोदी ने नष्ट करवा डाला था। मंदिर के संबंध में कहा जाता है कि यह मंदिर इतना ऊंचा और विशाल था कि यह आगरा से दिखाई देता था, लेकिन इसे भी मुस्लिम शासकों ने सन 1660 ईस्वी में नष्ट कर इसकी भवन सामग्री से जन्मभूमि के आधे हिस्से पर एक भव्य ईदगाह बनवा दी, जो कि आज भी जन्मभूमि के आधे हिस्से पर मौजूद है। दोस्तों, वर्तमान समय में इस ईदगाह के पीछे ही महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रेरणा से पुनः एक मंदिर स्थापित किया गया है, लेकिन अब यह एक विवादित क्षेत्र बन चुका है, क्योंकि जन्मभूमि के आधे हिस्से पर ईदगाह है और आधे हिस्से पर मंदिर। सोमनाथ मंदिर, काठियावाड़, गुजरात। गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ मंदिर स्थित है, जहाँ विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को अपना स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी, इसलिए इस मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा। पहली बार इस मंदिर को 725 ईस्वी में सिंध के मुस्लिम सूबेदार अल जुनैद ने तुड़वाया था। इसके बाद महमूद गजनवी ने सन 1024 में 5000 मुस्लिम सैनिकों के साथ मिलकर इस मंदिर पर हमला किया और मंदिर की सारी संपत्ति लूटकर मंदिर को बुरी तरह से नष्ट कर दिया। तब मंदिर की रक्षा के लिए आगे आए हजारों निहत्थे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये वो लोग थे जो पूजा के लिए आए थे या फिर मंदिर के अंदर दर्शन लाभ ले रहे थे। महमूद के मंदिर तोड़ने और लूटने के बाद गुजरात के राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोज ने मिलकर इसका दोबारा से निर्माण करवाया।
सन 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने गुजरात पर हमला कर सोमनाथ मंदिर को दोबारा तोड़ दिया और मंदिर का सारा खजाना भी लूट लिया। बाद में क्रूर बादशाह औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर को 2 बार तोड़वाया। सन 1665 ईस्वी में मंदिर तोड़वाने के बाद जब औरंगजेब ने देखा कि हिंदू उस स्थान पर अभी भी पूजा अर्चना करने आते हैं, तो उसने वहाँ एक सैन्य टुकड़ी भेजकर मंदिर दर्शन के लिए आए सभी श्रद्धालुओं के कत्ल करवा दिए। भारत की आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समुद्र का जल लेकर नए मंदिर के निर्माण का संकल्प किया। उनके संकल्प के बाद सन 1950 में मंदिर का निर्माण किया गया। 6 बार टूटने के बाद 7वीं बार इस मंदिर को कैलाश महामेरु प्रसादा शैली में बनवाया गया। इस समय जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था और 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने मंदिर देश को समर्पित कर दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख काशी विश्वनाथ मंदिर अनादिकाल से काशी में स्थित है। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है। इस मंदिर को 1194 में मोहम्मद गौरी ने लूटने के बाद तोड़वा दिया था। मोहम्मद गौरी ने इस मंदिर को न सिर्फ लुटाई था बल्कि बुरी तरीके से कत्लेआम भी मचाया था। काशी विश्वनाथ मंदिर को सन 1632 ईस्वी में पुनः शाहजहां ने आदेश पारित कर तोड़वा दिया था। सेना हिंदुओं के प्रबल प्रतिरोध के कारण विश्वनाथ मंदिर के केंद्रीय मंदिर को तोड़ नहीं सकी, लेकिन काशी के अन्य 63 मंदिरों को तोड़ गया। 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी कर काशी विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त करने का आदेश पारित किया। औरंगजेब का यह फरमान आज भी एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में सुरक्षित है। उस समय के लेखक साकी मुस्तैद खां द्वारा लिखित मासीदे आलमगिरी में इस ध्वंस का वर्णन है। औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर यहाँ एक ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। औरंगजेब ने प्रतिदिन हजारों ब्राह्मणों को मुसलमान बनाने का आदेश भी पारित किया था। आज उत्तर प्रदेश के 90% मुसलमानों के पूर्वज ब्राह्मण हैं। 7 अगस्त 1770 ईस्वी में महादजी सिंधिया ने दिल्ली के बादशाह शाह आलम से मंदिर तोड़ने की क्षतिपूर्ति वसूल करने का आदेश जारी करा लिया, परंतु तब तक काशी पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो गया था, इसलिए मंदिर का नवीनीकरण रुक गया। सन 1809 ईस्वी में काशी के हिंदुओं ने जबरन बनाई गई मस्जिद पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि यह संपूर्ण क्षेत्र ज्ञानवापी मंडप का क्षेत्र है, जिसे आजकल ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। 30 दिसंबर 1810 को बनारस के तत्कालीन जिला दंडाधिकारी मिस्टर वाटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को एक पत्र लिखकर ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को हमेशा के लिए सौंपने को कहा था, लेकिन यह कभी संभव नहीं हो पाया। हम्पी के मंदिर, कर्नाटक। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगरम साम्राज्य की राजधानी था। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित यह मंदिर यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल है। यहाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन और विशालकाय मंदिर बने थे, जो अब खंडर में तब्दील हो चुके हैं। यह माना जाता है कि एक समय हम्पी रोम से भी अधिक समृद्ध नगर था। यहाँ मंदिरों में खूबसूरत श्रृंखला है, इसलिए इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद इस विशाल साम्राज्य को बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बरार की मुस्लिम सेनाओं ने 1565 ईस्वी में भयंकर हमला करके इस मंदिर को बुरी तरह से नष्ट कर दिया। मुस्लिम सेनाओं ने यहाँ भयंकर लूटपाट की और कत्लेआम मचाया और सारे शहर को खंडर और लाशों के ढेर में तब्दील कर दिया। यह इतिहास का सबसे क्रूरतम हमला माना जाता है, जिस प्रकार दिल्ली में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने हमले किए थे। मार्तंड सूर्य मंदिर, अनंतनाग, कश्मीर। कश्मीर घाटी में लगभग 8वीं सदी में बने ऐतिहासिक और विशालकाय मार्तंड सूर्य मंदिर को मुस्लिम शासक सिकंदर बटकिशन ने तोड़ दिया था। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार इस मंदिर को करकोटा समुदाय के राजा ललितादित्य मुक्तिपांडा ने 725 ईस्वी के दौरान बनवाया था। यह कश्मीर के पुराने मंदिरों में शुमार होता है और श्रीनगर से 55 किलोमीटर दूर दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है। मुस्लिम इतिहासकार हसन ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में कश्मीरी जनता का धर्मांतरण किए जाने का जिक्र इस तरह किया है। सुल्तान बटकिशन ने पंडितों को सबसे ज़्यादा दबाया। उसने 7 मन जनेऊ को इकट्ठा किया था, जिसका मतलब कि इतने पंडितों ने धर्म परिवर्तन किया। रुद्र महालय, पाटन, गुजरात।
यह मंदिर गुजरात के पाटन जिले के सिद्धपुर में स्थित है। सरस्वती नदी के तट पर बसा सिद्धपुर एक प्राचीन नगर है। इस मंदिर को 943 ईस्वी में मूलाराज सोलंकी ने बनवाया। सन 1410 से लेकर सन 1444 तक अलाउद्दीन खिलजी ने कई बार इस मंदिर को ध्वंस करवाया और इसके बाद एक भाग में मस्जिद बनवा दी। इसके एक भाग को आदिलगंज बनवा दिया, जिसका मतलब बाजार होता है। वर्तमान में रुद्र महल के तोरण द्वार पर 4 शिव मंदिर और एक ध्वस्त सूर्य कुंड है। वर्तमान में यह पुरातत्व विभाग के अधीन है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई, तमिलनाडु। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु राज्य के मदुरई शहर में स्थित एक दिव्य और प्रसिद्ध मंदिर है। यह माता पार्वती को समर्पित है, जिन्हें मीनाक्षी के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर 2500 साल पुराना है। कहते हैं कि सर्वप्रथम इस मंदिर की स्थापना राजा इंद्र ने की थी। 14वीं शताब्दी में मुगल मुस्लिम कमांडर मलिक काफूर ने मंदिर में बहुत तोड़फोड़ करवाई और मंदिर का सारा धन लूट ले गया। वो मंदिर से मूल्यवान आभूषण और रत्न लूट कर ले गया था। बाद में 16वीं शताब्दी में ही नायक शासक विश्वनाथ नायक द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। मोढेरा सूर्य मंदिर, पाटन, गुजरात। यह मंदिर गुजरात के अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण सूर्यवंशी सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम ने 1026 ईस्वी में करवाया था। मुस्लिम आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान इस मंदिर को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। इस मंदिर से सारा धन लूट लिया गया और मंदिर की सभी मूर्तियों को खंडित कर दिया गया था। मदन मोहन मंदिर, मथुरा, उत्तर प्रदेश। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन नगर में स्थित है। इसका निर्माण 1590 ईस्वी में मुल्तान के रामदास खत्री द्वारा करवाया गया था। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम मदन मोहन भी होता है। भगवान मदन मोहन की मूल प्रतिमा आज इस मंदिर में नहीं है। मुगल शासक के दौरान आक्रमणकारियों की वजह से मंदिर में स्थित मूर्तियों को राजस्थान स्थानांतरित कर दिया गया था। आज मंदिर में उन प्रतिमा की प्रतिकृति की पूजा की जाती है, जबकि मूल प्रतिमा आज भी राजस्थान के करौली में स्थित है, क्योंकि मुगल आक्रांता औरंगजेब ने इस मंदिर को भी तुड़वा दिया था। दूसरे प्राचीन निर्माणों की तुलना में यह मंदिर छोटा है, लेकिन इसमें की गई नक्काशी बेहद खूबसूरत है। लाल रंग का यह मंदिर काफ़ी ऊंचा है। हालांकि इसे देखकर आपको भव्यता और दिव्यता का एहसास जरूर होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें।